दोस्तों, हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही है। कई बार तो ऐसी स्थिति भी बन जाती है कि आपके अंदर नकारात्मकता भर जाती है और आप अपनी सफलता के बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि सफलता पाना आपको बेहद कठिन और मुश्किल लगता है और आप मायूस हो जाते हैं और यही आपको आगे नहीं बढ़ने देता। ऐसा भी कहा जाता है कि किसी शख्स की पहचान उसके बुरे और कठिन दौर में ही होती है, क्योंकि जिंदगी के अच्छे समय में तो हर कोई सही फैसला लेने में सक्षम होता है, लेकिन बुरे वक्त में जो सही फैसले का चुनाव करता है उसी से ही व्यक्ति की सही प्रतिभा का आकलन किया जा सकता है। इसलिए इन बातों को याद रखना बेहद जरूरी है कि कठिन समय में भी धैर्य और हिम्मत से काम ले और हर परिस्थिति का पूरे आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ डटकर सामना करें। जीवन में सुख हो या दुख, हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना चाहिए। मुश्किल समय में भी निराश नहीं होना चाहिए। जो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं वे हमेशा खुश रहते हैं और हालात को आसानी से सुधार लेते हैं। इस संबंध में एक कहानी प्रचलित है, तो जानते हैं इस कहानी को। एक राजा का फलों का एक बाग था। एक सेवक रोज बाग से फल तोड़ता और राजा के लिए लेकर जाता था। एक दिन बाग में नारियल, अमरूद और अंगूर एक साथ पके हुए थे। सेवक सोचने लगा कि आज कौन सा फल राजा के लिए लेकर जाना चाहिए। बहुत सोचने के बाद सेवक ने अंगूर तोड़े और एक टोकरी भर ली। अंगूर की टोकरी लेकर वह राजा के पास पहुंचा। उस समय राजा चिंतित थे और कुछ सोच रहे थे। सेवक ने टोकरी राजा के सामने रख दी और वह थोड़ी दूर जाकर बैठ गया। सोचते हुए राजा ने टोकरी में से एक एक अंगूर खाना शुरू किया। कुछ देर बाद राजा ने एक एक अंगूर सेवक के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। जब जब सेवक को अंगूर लगता तो वो कह रहा था कि भगवान तू बड़ा दयालु है, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अचानक राजा ने सेवक की ये बात सुनी तो उसने खुद को संभाला और पूछा कि मैं तुम्हारे ऊपर बार बार अंगूर फेंक रहा हूँ और तुम गुस्सा न होकर भगवान को दयालु क्यों बोल रहे हो। सेवक ने राजा से कहा कि महाराज, आज बाग में नारियल, अमरूद और अंगूर तीनों फल पके हुए थे। मैं सोच रहा था कि आज आपके लिए क्या लेकर आऊं। तभी मुझे लगा कि आज अंगूर लेकर जाने चाहिए। अगर मैं नारियल या अमरूद लेकर आता तो आज मेरा हाल और बुरा हो जाता। इसलिए मैं भगवान को दयालु कह रहा हूँ। उस समय मेरी बुद्धि ऐसी थी कि मैं अंगूर लेकर आ गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हर हाल में अपनी सोच सकारात्मक बनाए रखनी चाहिए। हालात चाहे जैसे भी हो, भगवान पर भरोसा रखें और धन्यवाद जरूर कहें। आप सोच रहे होंगे कि लोग कठिन समय में सकारात्मक कैसे रह सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताता हूँ जिसके माध्यम से आप अपनी ज़िंदगी के कठिन दौर में खुश रह सकेंगे और अपनी सफलता को पा सकेंगे। पहला तरीका, ऐसी घटनाओं का उदाहरण ले जो आपको पॉजिटिव रख सके। अगर आप अपने बुरे वक्त से गुजर रहे हैं और आपको अपनी नाकामयाबी के अलावा कुछ और नहीं सूझ रहा है, तो ऐसे में खुद को संभालने की ज़रूरत है, जिसके लिए ज़रूरत है कि आप खुद को सकारात्मक बना लें। इसके लिए आप अपने आसपास हो रही ऐसी घटनाओं का उदाहरण ले सकते हैं जिनसे आपको प्रेरणा मिले और आपको अपने बुरे वक्त का डटकर सामना करने की हिम्मत मिले। हमारे आसपास बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जिन पर अगर हम ध्यान दें तो हमें हिम्मत मिल सकती है। वहीं कई ऐसे लोगों का उदाहरण भी ले सकते हैं जिन्हें अपनी ज़िंदगी में काफ़ी संघर्षों के बाद ही सफलता मिलती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को हमेशा बुरे वक्त पर उदाहरण के तौर पर देखें और उनसे प्रेरणा लें और खुद को सफल बनाने के लिए सकारात्मक रहने की कोशिश करें। दूसरा तरीका, हमेशा इसके बारे में फोकस करें
कि आपके लिए क्या अच्छा है। बुरे वक्त में लोग खुद पर ध्यान नहीं देते हैं और पूरी तरह से नकारात्मक हो जाते हैं। कई बार तो इसका खामियाजा उन्हें पूरी जिंदगी भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपने बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये आपको सफल होने से तो रोकेगा ही, साथ ही आपकी सेहत पर भी इसका काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ सकता है और आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। इसलिए इन सब से बचने के लिए और खुद को सकारात्मक रखने के लिए ये एक अच्छा विकल्प है कि आप हमेशा इसके बारे में सोचें कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्योंकि जब आप इसके बारे में नहीं सोचेंगे तो आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे और आप अपनी ज़िंदगी से हार जाएंगे। तीसरा तरीका, अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करते रहे। जब लगातार असफलता हाथ लगती है तो कई लोग इससे छुटकारा पाना ही बेहतर समझते हैं और किसी भी काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप बुरे वक्त का सामना करना चाहते हैं और खुद को ऐसे दौर में पॉजिटिव रखना चाहते हैं तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये आपको आगे बढ़ने से रोकता है और आप चाहकर भी सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो आपने अपने अच्छे समय के लिए सोच रखा है, यानी कि सफल जीवन जीने के लिए आपने जो भी लक्ष्य का निर्धारण किया है, उसे आप हमेशा पूरे करने की कोशिश में लगे रहिए, क्योंकि आप अपने लक्ष्य को तभी पूरा कर सकते हैं जब आप अपने पूरे जोश, जुनून और जज्बे के साथ इसे पाने की कोशिश करते हैं। वहीं लक्ष्य हर किसी को उसके जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। भले ही कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को तुरंत हासिल नहीं करे, लेकिन अपने लक्ष्य के बारे में सोचने से ही उसे सकारात्मकता मिलती है और वह अपनी जिंदगी में सकारात्मक रहते हैं। चौथा तरीका, मेडिटेशन करना ना भूलें। मेडिटेशन हर किसी के लिए बेहद ज़रूरी है। इससे न सिर्फ आपको खुद को समझने का मौका मिलता है, बल्कि ये आपका ध्यान एक जगह करने में आपकी मदद करता है और ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभकारी है। इसके साथ ही मेडिटेशन करने से व्यक्ति को खुद को पॉजिटिव रखने में भी मदद मिलती है। आपको बता दें कि रिसर्च भी यही कहती है कि दिन में क्या गया 5 मिनट का मेडिटेशन ही आपके अंदर के डिप्रेशन के लक्षणों को कम कर सकता है और मानसिक स्वास्थ्य में भी काफ़ी हद तक सुधार लाता है। इस तरह से आप खुद को अपने बुरे वक्त में भी खुद को सकारात्मक रख सकते हैं और अपने लक्ष्य को आसानी से पा सकते हैं, क्योंकि जब तक आप बुरे वक्त का डटकर सामना नहीं करती, जब तक आप में आत्मविश्वास की भावना विकसित नहीं होती है और आप खुद को पॉजिटिव नहीं रख पाते। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये तरीके आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।